नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छा ही होगा। दोस्तों, आप आए दिन सुनते होंगे कि रामू चाचा दूध लेने के लिए चले गए और रास्ते में आते आते ही वो गिर गए। थोड़ी सी देखभाल नहीं हुई और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है पता है आपको? इस बीमारी को क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। ऐसे में ही एक बीमारी होती है ब्रेन हेमरेज, और ऐसे में कई बीमारियां क्रिएट हो जाती है जो कि हाई बीपी की वजह से होता है, जिसकी आज इस सेशन में चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं उमाकांत मिश्रा, योगा थेरेपिस्ट एंड हेल्थ एडवाइजर, आयुर्वेदा। आज बताऊंगा कि बीपी भी आपके शरीर की बीमारी नहीं, जरूरत है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कोई बाइक चला रहे हैं, 2 व्हीलर चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं। अगर आपके चारों पहिए में या दोनों पहिए में हवा का जो मापदंड है वो बिल्कुल सही है तो आपकी बाइक बहुत स्मूथली चलती है। और जब आपकी गाड़ी में टायर का प्रेशर कम रहता है तो आपको चलने में बहुत दिक्कतें होती हैं। आप उसे स्मूथली नहीं चल पाएंगे जिस तरह से आप ड्राइव करना चाह रहे हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जब अपने शरीर में जो बीपी का लेवल 120-80 होता है, अगर उसमें किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो आपका शरीर काम करना बहुत तरह से नुकसानदायक हो जाता है। अगर बीपी बढ़ जाती है तो आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम आती है, ऐसे में पैरालिसिस के भी शिकार हो जाते हैं। अगर लो बीपी आ जाती है तो ये तो कुछ तो साइलेंट किलर बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि आप कब बीपी लो होगा और कब आप मृत्यु के शिकार बन जाएंगे आप नहीं जान सकते। इसी प्रकार से हाई बीपी में ऐसा ही होता है, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल दिया है। कभी भी आप चलते चलते आपको हार्ट अटैक होगा और आप गिर करके बेहोश हो जाएंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, ये प्रमुखतः 2 कारणों से होता है। या तो आपकी मानसिक बीमारी हो सकती है या आपकी शारीरिक बीमारी की वजह से ये हो सकती है। अब इसमें बात करते हैं कि मानसिक बीमारी से आपका बीपी का क्या लेना देना है। दोस्तों, ये बहुत ही अजूबा सवाल है। ये बीपी जो है सबसे ज़्यादा आपकी मानसिक परेशानी की वजह से होता है। जैसे आप डिप्रेशन में हैं, आपको किसी काम का टेंशन बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बच्चों की शादी का टेंशन ले रहे हैं, उनके जॉब की टेंशन ले रहे हैं, आपको कई ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में रहते हैं और इसकी वजह से आपका बीपी फ्लक्चुएट होता है और आप पक्षाघात के शिकार हो सकते हैं। दूसरा कारण होता है शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से क्या होता है? आप अनवांटेड खाना खाते हैं, तैलीय खाना खाते हैं, आप ऐसे फास्ट फूड का सेवन करते हैं जिससे आपकी आर्टरीज और जो वेन्स हैं उसमें ब्लॉकेज आ जाता है कोलेस्ट्रॉल के रूप में। और जब आपका नॉर्मल फंक्शन होता है बीपी का, जब आप एक्टिव रहते हैं या जिम करते हैं या कोई और काम करते हैं तो आपका प्रेशर हाई हो जाता है और आपकी और आर्टरी में और वेन्स में जो ब्लॉकेज थे वो प्रेशर सही से नहीं दे पाता और आपकी आर्टरी और वेन्स कहीं से भी फट जाती है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपके ब्रेन हेमरेज आ सकते हैं। दोस्तों, इसके कुछ सिम्टम्स और साइन होते हैं जो आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है कि आप इस पक्षाघात के शिकार हो रहे हैं, आपकी बीपी फ्लक्चुएट हो रही है। उसमें सबसे पहले जब हाई बीपी हो जाता है तो उसके कुछ लक्षण हैं। उसके क्या लक्षण है दोस्तों? आपके जबड़ों में दर्द हो सकता है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपके कंधों में, पीठ में दर्द हो सकता है, आपकी सांसें जो है वो फूलने लगेंगी, आप अनियमित थकान का शिकार हो जाएंगे। आप थोड़ा सा काम करेंगे थकान महसूस हो जाएगी और आपके शरीर में हल्का हल्का दर्द होगा, उल्टी करने का मन करेगा। तो आप समझ लीजिए कि आपकी हाई बीपी होने वाली है। दोस्तों, आपके बाजू और कंधों में दर्द हो सकता है और कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा हाई बीपी होने से नाकों से ब्लड भी आ जाती है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो हाई बीपी के लक्षण हैं। दोस्तों, हाई बीपी की तो ये लक्षण थे। अब लो बीपी में क्या होता है? इसमें भी लगभग आपको मिलता जुलता असर पड़ता है, परंतु इसमें ज़्यादा देखने वाली बात क्या होती है कि आप एकाएक कमजोरी फील करने लगते हैं, आपके आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, आपको शरीर के अंदर में बेजान सी महसूस होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आपके शरीर में कुछ जान है, आप जल्दी थक जाया करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप लो बीपी के शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती कैसे है? ये जैसे हमने पहले कहा कि आपकी आर्टरी और वेन्स में ब्लॉकेज हो जाएंगे। दोस्तों, ये ब्लॉकेज तुरंत नहीं होता, अपनी जो शरीर है वो काफ़ी देर में खराब होती है। अब जब हार्ट में आपका पंप करना बंद कर दिया क्योंकि आपके वेन्स और आर्टरी में ब्लॉकेज हैं, तो क्या होता है कि वो पंप नहीं कर पाता और वो फट जाता है।
वो जो आपकी जो लुब्रिकेशन है, आपके जो हार्ट की एक नॉर्मल पंपिंग कैपेसिटी है वो डेटोरेट हो जाती है और आपका हार्ट कड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो पंप नहीं कर पाता, आगे ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता और वो फट जाता है वहाँ पे और आपकी जो है हार्ट अटैक हो जाती है। दोस्तों, ये आर्टरी और वेन्स के ब्लॉकेज को कोलेस्ट्रॉल के रूप में जानते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल भी आपका तुरंत नहीं बढ़ता। जब ब्लड के अंदर वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ते जाता है तब आपकी जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और जब आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो जब आप स्टार्टिंग जोन में रहते हैं, आपकी थोड़ी सी कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई है, तो आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कारण, इसके क्या कारण है। इसके प्रमुख कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ये आपको हो जाता है। सबसे पहला होता है स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो आपको इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। ओबेसिटी, मोटापा, अपने आप के शरीर को आप फिट रखना है, अपना वजन मेंटेन करके रखना है। अगली चीज़ होती है फास्ट फूड। जो आजकल आप फास्ट फूड खाते हैं उसकी वजह से ये ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि उसके अंदर तेल इतना होता है। ऑयली खाना अवॉइड करना होता है दोस्तों, क्योंकि जो भी आप ऑयली खाना खाएंगे उसकी वजह से जो जमने वाली चीज़ें हैं वो जब आप खाएंगे, घी खाएंगे, रिफाइंड खाएंगे, तो आपके जो आर्टरियल वेन्स हैं उसके अंदर ब्लॉकेज होते हैं कोलेस्ट्रॉल के रूप में। तो उस चीज़ को कम कर देना है। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों कि आप जो है फास्ट फूड को छोड़ दें और जो तेल है, जो जमने वाली तेल नहीं है, जैसे सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, इस सब को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि जमने वाला चीज़ ना हो। दोस्तों, इस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग खेत में काम करते थे, भागा दौड़ी करते थे, कुश्तियाँ खेलते थे। इसकी वजह से क्या होता था, लोग स्वस्थ रहते थे और इस प्रॉब्लम का शिकार नहीं हो पाते थे। आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करना है, बट आज के युग में क्या करना है, आज के समय में क्या करना है, आपने फिजिकल एक्टिविटीज़ के रूप में योगा करना है, एक्सरसाइज करना है। जिम जाते हैं तो आप अपने आप के बॉडी को मेंटेन रखें, क्योंकि आपने बहुत ऐसे केसेस देखे होंगे कि लोग जिम करते हैं और उनको हार्ट अटैक हो गया है। तो आपने फिजिकल एक्टिविटीज़ अपने एनर्जी के हिसाब से करना है, अपने शारीरिक क्षमता के अनुकूल करना है और योगा, प्राणायाम और व्यायाम करेंगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, खाने में हमने अभी कहा कि आपने तेल को थोड़ा अवॉइड करना है जो कि जमने वाली चीज़ें होती हैं। गाय का घी आप थोड़ा सा सेवन कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल से ज़्यादा दूर रहें। सरसों तेल का इस्तेमाल करें। हरी साग सब्जी खाएं जिसके अंदर में कैरोट खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, पत्तेदार सब्जी खा सकते हैं, जिससे आपके अंदर में ब्लड की कभी कमी नहीं होगी। जैसे हमने कहा था कि लो बीपी का कारण जो होता है वो ब्लड में एचबी की वजह से होता है, तो वो सब आपको भरपूर रहेगा। आप अपने खान पान का ख्याल रखें। मोरिंगा, जो कि बहुत महंगी कैप्सूल्स बिक रही हैं आजकल, जिसको सजना बोलते हैं, आप उसका सेवन कर सकते हैं। अर्जुन के छाल को काढ़ा बना के पी सकते हैं। आप जो है वो हर्बल टी पी सकते हैं। बाहर की चाय मत पीजिए। कितने तरह की चाय बताते हैं लोग, ग्रीन टी, ताज, क्या क्या तरह के बताते हैं, तो आप उसको कम कर सकते हैं। आप रेड टी पी सकते हैं, बिना दूध के पी सकते हैं। हर्बल टी इज़ द मोस्ट। आप हर्बल टी का इस्तेमाल करें, उसमें अर्जुन छाल का काढ़ा करें और उसको काढ़ा बना के पिए। दोस्तों, आप अपने टेबल से नमक और चीनी को हटा दें, क्योंकि नमक से भी हाई बीपी होता है और चीनी से आपको डायबिटीज होगी और जिसकी वजह से ब्लड गाढ़ा होगा। और ये 100% है कि जिसको डायबिटीज है, शुगर है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम आएगी और आने वाले कुछ दिनों में किडनी की भी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आप टैबलेट्स का इतना सेवन करेंगे, इतने सेवन करेंगे कि आपका सारा पार्ट्स फेल हो जाएगा। आप मल्टी ऑर्गन्स फेलियर्स के शिकार हो जाएंगे। अब कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज की बात करते हैं जो आप घर में बैठे कर सकते हैं। जो कि 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, वो क्या करें, घर में बैठ करके आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, आलोम विलोम कर सकते हैं। दोस्तों, हमने अपने इसी चैनल पे एक वीडियो बनाई है, कोरोना से डरना नहीं लड़ना होगा, उसको आप देखें। उसके अंदर हमने हार्ट से रिलेटेड काफ़ी योगा दिए हुए हैं, काफ़ी व्यायाम दिए हुए हैं और कुछ देसी हर्बल टी के बारे में बताया हुआ है। तो उस वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, उससे आपकी हार्ट की प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।